नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मणिपुर, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, एक तरफ यहाँ एक से बढ़कर एक पर्यटन स्थल है, वहीं दूसरी तरफ इसकी विशेष कला और संस्कृति है जो इसे दुनिया में पहचान दिलाती है, जिसका प्रमुख कारण है यहाँ की जनजातियाँ। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इन जनजातियों में एक दूसरे के खिलाफ गुस्सा और जहर फैल चुका है। कौन है इस जहर का कारण और क्या है इसका समाधान? आज के आपस की बात के स्पेशल वीडियो खरी बात में हम इसी पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 19 जुलाई को मणिपुर से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ राक्षस 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमा रहे थे और उनके साथ गंदी हरकतें कर रहे थे। इस वीडियो ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। उन महिलाओं की जुबानी सुनिए। हम पुलिस की गाड़ी में थे, लगा था वो हमें बचा लेंगे। मैतेई लड़कों की भीड़ ने गाड़ी को घेर लिया, हमें उतारकर इधर उधर छूने लगे। उन्होंने कहा, जिंदा रहना है तो कपड़े उतारो। हमने मदद के लिए पुलिस वालों की तरफ देखा, उन्होंने मुंह फेर लिया। फिर हमने कपड़े उतार दिए। ये 21 साल की महिला थी, दूसरी 42 साल की, उनके साथ भी यही हुआ। दोस्तों, किसी व्यक्ति को मार देने से ज़्यादा पीड़ादायक है उसकी आत्मा को मार देना, उसकी इज्जत को तार तार कर देना, सरेआम उसे इस कदर लज्जित कर देना कि वो जीवन भर सर उठाकर ना देख सके। सोचिए उस इंसान पर क्या गुजरेगी। मणिपुर की जनता पिछले 3 महीनों से यही सब देखती झेलती आ रही है। इसकी शुरुआत हुई मैतेई ट्राइब यूनियन के मैतेई को आदिवासी दर्जा देने की मांग से। इसी सिलसिले में उन्होंने मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय की सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा मणिपुर सरकार फॉरेस्ट लैंड सर्वे कर रही है, जिससे अवैध रूप से कब्जा जमाए लोगों को हटाया जा रहा था। इन दोनों वजहों से कुकी आदिवासियों में नाराजगी थी। इसके विरोध में 28 अप्रैल को द इंडिजेनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने चूराचांदपुर में 8 घंटे बंद का ऐलान किया था। मणिपुर हिंसा की शुरुआत चूराचांदपुर जिले से ही हुई, जो राजधानी इम्फाल से 63 किलोमीटर की दूरी पर है। 28 अप्रैल को देर रात तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प होती रही। उसी रात तुइबोंग एरिया में उपद्रवियों ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। 27-28 अप्रैल की हिंसा में मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी आदिवासी आमने सामने थे। 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये मैतेई समुदाय को एसटी दर्जा देने के विरोध में था। इसी मार्च के दौरान स्थिति बिगड़ गई और इसने जातीय संघर्ष का रूप ले लिया। एक तरफ मैतेई समुदाय के लोग तो दूसरी तरफ कुकी समुदाय के लोग। और महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का वीडियो भी 4 मई का है, यानी हिंसा भड़कने के अगले ही दिन का। दोस्तों, हमारे सिस्टम और सरकार के लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी कि 4 मई की घटना की 0 FIR 18 मई को दर्ज होती है और 19 जुलाई को वीडियो वायरल होने तक एक भी गिरफ्तारी नहीं होती है। और तो और पूरे देश को घटना की भनक तक नहीं लगती है। पहला सवाल इस देश की मीडिया से, जो सीमा हैदर और ज्योति मौर्य के मामले में तो उनकी कुंडलियां निकाल लेने की हद तक चला जाता है, और मणिपुर की हिंसा पर 3 महीनों में कोई ढंग की डिबेट नहीं करवा पाता। 2.5 महीने पहले की इतनी बड़ी घटना मीडिया बाहर नहीं ला पाया तो लानत है उनकी पत्रकारिता पर। दूसरा सवाल विपक्ष से भी बनता है कि बड़े राज्यों में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं पर आप बतंगड़ बना देते हो और मणिपुर हिंसा पर एक आध ट्वीट करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हो, क्योंकि वो वोट बैंक के हिसाब से बही खाते में फिट नहीं होता। तीसरा सवाल देश की सरकार से, आप 3 महीनों तक एक ऐसे राज्य की कानून व्यवस्था को बिगड़ता देख रहे हो जहां खुद आपकी ही पार्टी की सरकार है, फिर भी चुप हो। आपने कहा कि मेरा हृदय क्रोध से भरा हुआ है, लेकिन इसका हम क्या करें? इस क्रोध को बाहर लाइए
और दिखाइए कि इस देश में स्त्री के स्वाभिमान की रक्षा ऐसे की जाती है। जो पार्टी गुजरात और उत्तराखंड जैसे बड़े राज्यों में आसानी से 3-3 बार मुख्यमंत्री बदल देती है, वो बीरेंद्र सिंह के मामले में मजबूर क्यों है? चौथा सवाल मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह से, जो कहते हैं कि ये तो आपने एक वीडियो देखा है, ऐसे तो 100-150 और मामले हैं, तो क्या आपको इसके लिए ट्रॉफी दे देवें? क्या आपका काम इसे रोकना नहीं है? आप किस हक से मुख्यमंत्री बने बैठे हो? आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए यदि आप पुलिस प्रशासन को नहीं संभाल पा रहे हो। पांचवा सवाल उन महिलाओं के पीछे चल रही भीड़ से कि क्या आप अपनी बहन बेटियों के साथ भी ऐसा ही होने देना चाहोगे? आपने अपनी पशुता के ही दर्शन कराए हैं जो उन राक्षसों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा सके। कवि जयशंकर प्रसाद ने लिखा था, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पर मनुष्य अनंत काल से नारी तुम केवल साधन हो के रूप में ही सोचता आया है। तभी तो मनुष्य की कुत्सित मानसिकता का वाहक हमेशा नारियां ही बनती आई है। बाकी बताइए कमेंट में आपका क्या कहना है इस बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शीघ्र ही मुलाकात होगी। जय सिया राम।